Hi everyone, how are you? Welcome back to some English spoken class. कैसे हैं आप लोग? देखिए आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर के आए हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। हमने इसके पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है। पास्ट टेंस का भी मैंने पास्ट टेंस सिंपल पास्ट मैंने बताया था, पास्ट कंटिन्यूस भी मैंने आपको बताया था और आज आप लोग के सामने पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर के आ रहे हैं। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। इसके जो भी रूल है, स्ट्रक्चर है, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था पहले लास्ट क्लास में। तो अगर आपने देखा नहीं है तो लास्ट क्लास में जाकर के मैं कमेंट बॉक्स में इसके लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। इंग्लिश सीखना हम लोग चाहते हैं, इसलिए ग्रामर सीखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जब हम लोग ग्रामर सीख लेंगे, टेंस के बारे में जान लेंगे, तो फिर हम लोग इजीली इंग्लिश में टॉक भी शुरू कर लेंगे, ठीक है। और मैं बीच बीच में कुछ सैम्पल्स भी लेकर के, मैंने लास्ट क्लास में कुछ सैम्पल्स जो डेली यूजेज में आने वाले हैं वो सैम्पल्स भी आप लोग के सामने में लाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं। जो डेली यूजेज में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग वी हैव टू लर्न इट बाय हार्ट so that we can use it in our daily language. Okay, so let's begin with the past perfect tense. I have given the structure of affirmative sentence, negative sentence and question sentence, and you are quite known with the structure that we use the third form of verb का तीसरा फॉर्म लगता है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट इसमें स्ट्रक्चर हिंदी में कैसा होता है वो आप जानते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहले हिंदी उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो वो भी जानना ज़रूरी है। तो इसमें आपको पता है कि हिंदी में जब चुका था इस टाइप का रह जाता है, मैंने खाया था या खा चुका था, दोनों सेम चीज़ है। अगर कोई कहता है कि मैं खा चुका था तो आप बोलेंगे कि भाई आई हैड ईटन। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैंने खा लिया था तो फिर आप सोचेंगे कि अरे मैं तो चुका था, जानता हूँ, चुका था, चुकी थी, इस टाइप के लगे रहते हैं। पास्ट परफेक्ट में लिया था किस तरह का ये सेंटेंस है, मैंने तो इसके बारे में सीखना है। तो इसमें चुका था यानी लिया, मैंने खा लिया था। आई हैड फिनिश्ड, मैंने खा लिया था। मैंने काम जो भी है हैपनिंग वो पास्ट में हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। द एक्शन हैड कंप्लीटेड इन पास्ट। मैं अभी खा नहीं रहा हूँ, मैं खा चुका था की बात है, जो पास्ट में जो इवेंट हैड कंप्लीटेड, जो भी चीज़ है वो चीज़ कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग उसको यूज़ करेंगे। जैसे मैंने खेला था, मैं खेला, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं खेला था, तो इसको आप जानते हैं खेला था। मैं खेल चुका था, मैंने खेला था मीन्स मैं खेल चुका था, तो इसमें सेम चीज़ कर देंगे, आई हैड प्लेड, मैं खेला था, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो मैं कुछ आपके पास बता रहा हूँ। फॉर्मेटिव सेंटेंस में फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, जैसे मैं क्या है, जो काम करने वाला है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिस पे काम होता है। जैसे मैंने क्रिकेट खेला था, तो मैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, काम करने वाला। मैंने खेला था, किसने खेला था, मैंने। किसने का जवाब जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। मैंने खेला था तो आई प्लेड, आई हैड प्लेड। प्ले वर्ब है, क्या किया था मैंने,
मैंने खेला था, मैं गया था, मैं आया था, वो बोला था, ये सब वो मतलब जो कर रहा है कोई काम को, किसी काम को, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो चीज़ पे काम होता है, जैसे कि आई हैड प्लेड है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, आई हैड प्लेड क्रिकेट अगर करते हैं, आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसमें आप जानते हैं ये हेड लगेगा, हेड है लगा हुआ, ये प्लस सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया इसका। आई हैड प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल के साइड में। मैंने उसे देखा था, उसके दिल्ली जाने से पहले मैंने उसे देखा था, एक सेंटेंस कंप्लीट होता है कि मैंने उसे देखा था। तो आप तो जानते हैं ये क्या चीज़ है, मैंने उसे देखा था, ये कौन सा टेंस है। अगर सबसे पहले मैं पूछूंगा कि मैंने उसे देखा था, तो आप बताएंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट का आपको स्ट्रक्चर मालूम है कि स्ट्रक्चर हैड लगाते हैं, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मैंने उसे देखा था, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, उसके दिल्ली जाने से पहले, नहीं, मैंने उसको दिल्ली जाने से पहले उसे एक बार देखा था, मैंने उसे एक बार देखा था, एक चीज़ ऐड कर दे रहे हैं, मैंने उसे एक बार देखा था। ठीक है, आप इतना जाने कि मैंने उसे देखा था, क्या बताएंगे, आई हैड सीन हिम। ठीक है, ये आपका कंप्लीट ये चीज़ है, आई हैड सीन हिम, आई हैड सीन हिम, मैंने उसे देखा था। ठीक है, ये चीज़ आप जान के, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर कोई बोलता है मैंने उसे एक बार देखा था, फिर क्या बोलेंगे, आई हैड सीन हिम वंस, एक बार। ठीक है, वंस आप लगा देंगे, वंस, आई हैड सीन हिम वंस, दो बार देखा था। आई हैड सीन हिम ट्वाइस, मैंने उसे दो बार देखा था। ठीक है, मैंने उसे एक बार देखा था उसके दिल्ली जाने से पहले। हम लोग जानते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। ठीक है, ये ऑलरेडी फिनिश हो चुका है पहले ही, मैंने उसे देखा था, ये काम पहले फिनिश हो चुका है, उसके दिल्ली जाने से पहले। ठीक है, तो ये चीज़ जो फिनिश हो चुका है, ये थर्ड फॉर्म, ये इसमें यूज़ होगा, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, और उसके दिल्ली जाने से पहले को हमेशा हम लोग सिंपल पास्ट में डालेंगे। ठीक है, बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। ठीक है, ये आप जान रहे हैं, बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, ये सिंपल पास्ट में आएगा। अगर इस ये एक सेंटेंस है कंप्लीट, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस अगर डालते हैं तो वो चीज़ आता है। ठीक है, उसके दिल्ली जाने से पहले, आई हैड सीन हिम वंस बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, बिफोर ही लेफ्ट फॉर, आई हैड सीन हिम वंस बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, उसके दिल्ली जाने से पहले मैंने उसे एक बार देखा था। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट के लिए, आई हैड सीन हिम, मैंने उसे देखा था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बताइए, मैं इसके आगे बता रहा हूँ, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। बताइए मैं क्या लिखूंगा, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। ठीक है, बताइए आप, आई, मैंने, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद मैं जानता हूँ हैड यूज करूंगा, आई हैड, आई हैड, समाप्त करने का इंग्लिश क्या होता है, फिनिश, फिनिश का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड हो जाएगा, तो क्या होगा, आई हैड फिनिश्ड। ठीक है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, क्या चीज समाप्त कर लिया था, खाना नहीं, काम, तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। ठीक, रमेश के आने से पहले। ठीक है, पहले, बिफोर रमेश केम, आपको पता है सिंपल पास्ट में आएगा। ठीक है,
बिफोर रमेश के, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, रमेश के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। अगर कोई इस तरह से बोलता है कि भाई मैं इस ये लॉन्ग सेंटेंस है, रमेश के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, तो हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस into English? Yeah, it is very simple. Look at this sentence. I had finished my work before Ramesh came. Before Ramesh came. रमेश के आने से पहले मैं समाप्त कर लिया था। ये छोटी छोटी चीज़ है, आपको आ जाएगा, बहुत अच्छे से आप बोलेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ है, इसको आप देखें, इसको समझें। और इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको आप टेंस मैं इसलिए आपको ला रहा हूँ, साथ में एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने पहले ग्रामर आपको टेंस के बारे में बताया था। मेरा कंप्लीट ग्रामर आप जा करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं इसमें लिंक में शेयर कर लूँगा। इससे पहले के लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में डिटेल में भी बात की हुई। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, इफ यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, देन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिस्कस वन मोर टाइम। सो दैट द ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग? ऑब्जेक्ट मेरा यही है, इट इज माई प्राइम ऑब्जेक्ट, कि आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ तो ये चीज़ समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये फाउंडेशन है आपका। फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली ग्रो करेंगे, आपका स्किल ग्रो होगा। अगर फाउंडेशन आपका क्लियर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर मुश्किल होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप फाउंडेशन अपना इसको स्ट्रांग कर लें। फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आप ये इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब आप ट्रांसलेट करने लगेंगे तो फिर यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, यू विल स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, नो मैटर वेयर आर यू गोइंग एंड हु इज person who is before you is speaking in English, no matter, you can talk with him easily and effectively because you have knowledge of past perfect tense, present perfect tense. You are quite known with the grammar of English language. Okay, so let's begin to the point. मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, रमेश के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। I had finished my work before रमेश came. ठीक है, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था रमेश। I had finished my work before रमेश came. मैंने आपको बताया था I had finished my work। ये आपको, ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। बिफोर रमेश केम, ये दो चीज है, रमेश के आने से पहले। तो ये चीज को हम लोग सिंपल पास्ट में डालते हैं। सिंपल पास्ट में हम लोग इसको डालते हैं। ठीक है, अब ठीक है, फिर तीसरा हम लोग एग्जांपल और लाते हैं, थर्ड। जब मैं घर आया तब मेरे पिताजी सो चुके थे। जब मैं घर आया तो मेरे पिताजी, घर तो मैं आया, आप देखिए कैसे होता है, ये किसको पहले लिखना है, किसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। जब मैं घर आया, मैं अभी घर में एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा काम चल रहा है। तब पिताजी सो चुके थे, तो पिताजी पहले ही वो काम कर चुके हैं, वो सो चुके हैं पहले ही। तो कौन सा काम पहले हो चुका है? सोने वाला काम पहले हो गया हुआ है। मैं आया तो ये बाद में हो रहा है, अभी मैं एंटर कर रहा हूँ। जब मैं घर आया तो पिताजी सो चुके थे, वो काम पहले हो चुका है। तो जो काम पहले हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग डालेंगे। जो काम अभी हो रहा है उसको सिंपल पास्ट में डालेंगे। तो कैसे डालेंगे? व्हेन आई रिटर्न होम, ठीक है, सिंपल पास्ट में डाल दिया मैंने इसको। माई फादर क्या सो चुके थे, हैड ऑलरेडी स्लेप्ट, मेरे मेरे पापा सो चुके थे। When I returned home, my father had slept. मेरे फादर सो चुके थे। ये चीज आप यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मेरे फादर सो चुके थे। My father had slept. Past perfect tense, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, मेरे फादर सो चुके थे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने इसको डाला क्योंकि ये काम पहले हो चुका है। और जब when I returned home, ये काम बाद में हो रहा है, ठीक है, तो ये इसको सिंपल पास्ट में मैंने इसको डाला। सिंपल पास्ट में इसको मैं डाल रहा हूँ। व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर आया, ठीक है। ये आप समझ गया किसको पहले डालना है, किसको पास्ट परफेक्ट टेंस में डालना है, किसको सिंपल पास्ट में डालना है। ओके, इस तरह का
सिचुएशन आता है तो आप ऐसा नहीं कि अब ये मैं कैसे करूं, ठीक है, इसको आप इस तरह से ट्रांसलेट कर लेंगे। आप देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किसको डालना है। ऐसा नहीं आप करेंगे व्हेन आई हैड रिटर्न्ड होम, जब मैं वापस आया था तब पिताजी सो चुके थे, पिताजी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। किसको पहले किसको बाद में मैंने आपको बताया। मेरा भाई इससे पहले कई बार दिल्ली जा चुका था, मेरा भाई इससे पहले कई बार दिल्ली जा चुका था। तो ये तो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है। बताइए कैसे बताएंगे। माई फादर, बताइए, माई फादर हैड विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स, कई बार जा चुका था, ठीक है। माई ब्रदर्स हैड विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स, पहले, बिफोर, ठीक है। माई ब्रदर हैड विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स बिफोर, मेरा भाई दिल्ली कई बार जा चुका था, पहले कई बार जा चुका था, इससे पहले, ठीक है। ये जो यहाँ पे बिफोर मैंने इसलिए लगाया है कि इससे पहले बता रहा है, ठीक है। इससे पहले कई बार, मेरा भाई कई बार दिल्ली जा चुका था। माई ब्रदर हैड विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स, ये बोलते, लेकिन इससे पहले जा चुका था, ये कैसे बताएंगे। तो आपको ये बिफोर, इससे पहले जा चुका था। माई ब्रदर हैड विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स बिफोर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेकर के आते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लैंग्वेज, बहुत आसानी से ये लैंग्वेज आप बोल सकेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे बोलेंगे। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज आपका ग्रामर, कोई भी लैंग्वेज को सीखना है तो आप उसके लिए पहले आपको ग्रामर सीखना पड़ता है। अगर ग्रामर सीख लेंगे तो आपको इजी हो जाता है इसको समझने के लिए, राइटिंग के लिए, रीडिंग में आपको, और उसके बाद स्पीकिंग, ठीक है। इंटेलिजिबिलिटी किसको बोलते हैं आप जानते हैं। इंटेलिजिबिलिटी ही लिसनिंग, स्पीकिंग, ये इंटेलिजेंट, रीडिंग, ये चीज़ है कि आप इंटेलिजिबल है या नहीं है। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग का क्या मीनिंग होता है, आई वॉज गोइंग का क्या मीनिंग होता है, आई हैड बीन गोइंग का क्या सेंस निकलता है। तो ये चीज़ आप ग्रामर समझेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इसका मीनिंग क्या है, कि इसका क्या मीनिंग हो रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। माई ब्रदर हैड विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स बिफोर। अब है कि मैंने पहले ही निमंत्रण भेज दिया था। अब ये चीज़ है, मैंने पहले ही, कोई काम को मैंने कर दिया था, ठीक है। तो ये कैसे बताएंगे, मैंने पहले ही निमंत्रण भेज दिया था। ये सब आपको एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस का। मैंने पहले ही निमंत्रण भेज दिया था, बताइए कैसे बताएंगे। आई हैड ऑलरेडी सेंट इन्विटेशन, आई हैड ऑलरेडी सेंट, मैंने पहले ही, आई हैड ऑलरेडी सेंट, आई हैड ऑलरेडी सेंट इन्विटेशन, मैंने पहले ही इन्विटेशन भेज दिया था, ठीक है। ये सारे जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको अगर पेन है, कॉपी है, आप ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इसको देखिए कि इसमें ऑलरेडी कैसे लग रहा है और बिफोर क्यों लगा है यहाँ पे। आप किसको पहले, आपने देखा सिंपल टेंस भी है इसमें और पास्ट परफेक्ट टेंस भी है, इसको किसको पहले लगाते हैं, किसको बाद में लगाते हैं, इस तरह के बहुत सारे पैटर्न हैं। वो पैटर्न आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसको ट्रांसलेट करेंगे। राइटिंग पहले ज़रूरी है, आप स्पीकिंग करें साथ में, पहले राइटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप राइटिंग करें और स्पीकिंग साथ में करें। धीरे 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 आप जो है यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ, आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, आपका स्किल बूस्ट होगा। अब धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं, आई एम कैपेबल ऑफ ट्रांसलेटिंग दिस हिंदी लैंग्वेज इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है, आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका ग्रो होगा। माई ब्रदर हैड विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स, मैंने बता दिया, मैंने पहले ही निमंत्रण भेज दिया था। आई हैड ऑलरेडी सेंट इन्विटेशन, मैंने पहले ही इन्विटेशन भेज दिया था। मैं कल घर गया था, बताइए कैसे बताएंगे। मैं कल घर गया था, आई हैड गॉन होम यस्टरडे, कल घर गया था, आई हैड गॉन होम यस्टरडे, आई हैड गॉन होम यस्टरडे, मैं कल गया था, कल घर गया था। रेखा इस पुस्तक को
बचपन में ही पढ़ चुकी थी। रेखा इस पुस्तक को बचपन में पढ़ चुकी थी या बचपन में ही पढ़ चुकी थी। स्ट्रेस है, आप देख रहे हैं, बचपन में ही पढ़ चुकी थी। तो कैसे पढ़ेंगे? रेखा हैड ऑलरेडी रेड दिस बुक। रेखा हैड रेड दिस बुक बोलते कि रेखा ने पढ़ा था। रेखा हैड रेड दिस बुक इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। लेकिन पहले ही, बचपन में ही, तो कैसे बोलेंगे? ऑलरेडी लगाएंगे। ऑलरेडी यूज करने के, ऑलरेडी यूज करते हैं, ये इसको स्ट्रेस देने के लिए यूज करते हैं। रेखा हैड ऑलरेडी रेड दिस बुक इन हर चाइल्डहुड। रेखा हैड ऑलरेडी रेड दिस बुक इन हर चाइल्डहुड। उसने अपने चाइल्डहुड में ही ये किताब पढ़ लिया था। ये जितने भी मैंने आपको बताया है, ये सब पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको मालूम है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही एग्जाम्पल है। पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे ही सारा बेस्ड है। इस पे ही ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिया हूँ यहाँ से, वो सारा आपको ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है, जो काम करने वाला है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, प्लस उसमें स्ट्रक्चर में है हैड लग करके ही बनेगा। विदाउट हैड यूज किए हुए आप ये पास्ट परफेक्ट टेंसेस वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस ये कंप्लीट नहीं होगा, वो सेंस नहीं बनेगा। प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा। आप कोई किसी भी में गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन है, गॉन ही यूज होगा इसमें। राइट रोट रिटन, इसमें थर्ड फॉर्म ही आप यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैंने एक पत्र लिखा था, अब आपको मैं बताता हूं, मैंने एक पत्र लिखा था, कैसे लिखेंगे? मैंने एक पत्र लिखा था, मैंने एक पत्र लिखा था। बताइए कैसे बताएंगे? सब्जेक्ट कौन है? मैं है, आई, इसमें हैड लगाएंगे। आई हैड राइट, लिखना, क्या किया था? लिखा था। लिखना क्या होता है? राइट। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, राइट रोट रिटन। तो आई हैड रिटन, आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। मैंने एक पत्र लिखा था, मैंने एक पत्र लिखा था। आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था। तो आप ये समझ गए, ये स्ट्रक्चर आपको पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, प्लस हेड लगता है, आपको पता है, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यही तो है। ये है, मैंने एक पत्र लिखा था, आई हैड रिटन अ लेटर। सेम स्ट्रक्चर पे मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें हेड लगता है। अब आते हैं इसको, निगेटिव अगर है, निगेटिव सेंटेंस है तो कैसे यूज करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हेड के बाद आप नॉट लगाएंगे, बाकी सेम चीज सेम कर देंगे। मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूं, आपको जो पसंद है वो करें। ये सब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने सपोज कीजिए, मैंने इसी एग्जांपल को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं। मैंने एक पत्र नहीं लिखा था, मैंने एक पत्र नहीं लिखा था, नहीं लिखा था। देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें कैसे करेंगे? देखिए सब्जेक्ट आपको पता है, आई हैड नॉट, मैंने बताया था आपको कुछ नहीं करना, हैड नॉट, हैड के बाद नॉट लगाना है। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा था। देख रहे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सेम चीज आपको आ रहा है, इस चीज का आप ध्यान देंगे। ये निगेटिव सेंटेंस जो हम बनाते हैं, मैंने एक पत्र नहीं लिखा था, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था, मैंने झूठ नहीं बोला था। आई हैड नॉट टोल्ड, टेल का टोल्ड, स्पीक का स्पोकन, आई हैड नॉट टोल्ड अ लाई।
मैंने झूठ नहीं बोला था। ठीक है, ये इस तरह से आप इसका फॉर्म नेगेटिव में बना सकते हैं। सेम चीज़ है अगर इसी को मैं क्वेश्चन में करता हूँ, क्वेश्चन जैसे ये सेम चीज़ आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव, ये आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, और क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन करते हैं, क्या मैंने एक पत्र लिखा था, ठीक है, क्या मैंने एक पत्र लिखा था, ये क्वेश्चन है। तो आप सिंपल करेंगे, हैड को पहले लगाना है, हैड आई रिटन, हैड आई रिटन अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा था, क्या मैंने एक पत्र लिखा था, हैड आई रिटर्न अ लेटर, हैड आई रिटर्न अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा था। तो आप ये चीज जान गए, क्वेश्चन भी है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी आप जान गए, नेगेटिव सेंटेंस भी जान गए, और क्वेश्चन भी सेंटेंस जान गए। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर आप किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है कि ये इसमें कौन सा वर्ब लगता है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैड लगता है, हैज लगता है, वाज लगता है, वर लगता है, ये चीज़ आप इसको, इसलिए मैं इस पे आपको फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस पे ध्यान देना कि इस पे ये कौन सा टेंस है और इसमें इसके स्ट्रक्चर क्या है। ये चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो ये कैसे आएगा आपके पास, ये आप एक बार अगर मेरा एक बार ये लेसन पढ़ेंगे तो आप कुछ गेन करेंगे, सेकंड टाइम फिर वीडियो देखेंगे तो कुछ और गेन करेंगे। एक चीज़ देखा, अगर किसी बुक को आपने पूरा फिनिश कर लिया, आप एक बार देखेंगे, एक बार आप किसी बुक को फिनिश कर चुके हैं और आप उसमें से नॉलेज आपको मिल चुका है, अब आप उसको बंद कर दिया, फिर रख दीजिए उसको, फिर आफ्टर एक हफ्ते के बाद, एक वीक के बाद आप फिर उसी बुक को फिर आप निकालते हैं और फिर से पढ़ना शुरू करते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, आप शुरू से लास्ट तक फिर पढ़ते हैं। आप इस बार जो पढ़ेंगे तो फिर इसमें से कुछ नई चीज़ फिर निकलेगी कि अरे ये तो मैंने नहीं जाना था। तो ये चीज़ बिगिनिंग से एंड तक फिर पढ़ेंगे तो फिर इसमें से कुछ आपको समझ में आया कि अच्छा ये चीज़, ये बुक में तो ये चीज़ है, ये तो मैंने पहले नहीं समझा था, अब मैं दोबारा रिपीट पढ़ रहा हूँ, अगेन पढ़ा हूँ मैं पूरा, तो ये चीज़ मुझे नॉलेज, इस ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। तो ये चीज़ है, अगर आप एक बार इस वीडियो को देखते हैं तो कुछ आप गेन करेंगे, लेकिन फिर से आप एक बार और करते हैं तो कुछ और गेन करेंगे, एक बार और पढ़ते हैं तो कुछ इससे ज़्यादा बेहतर और बेटर, फिर बेस्ट। तो ये चीज़ है, इसको आप एक बार नहीं बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक बार जब आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपके ब्रेन में पूरी तरह से ये आपके बैठ जाएगा कि ये चीज़ कैसे पढ़ना है, ये चीज़ इंग्लिश तो कुछ है ही नहीं। मैं तो पहले डर रहा था इससे कि भाई कैसे मुझे समझने में, लेकिन मैं तो अब इजीली समझ रहा हूँ। कोई भी आप स्ट्रक्चर आप बता दो, मैं बता दूंगा ये फलान टेंस है, इसके स्ट्रक्चर ये हैं, और मैं इसको ऐसे ट्रांसलेट करके बता दूंगा। तो ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप एक बार ये चीज़ को देखेंगे, बार बार देख करके आप इसको समझेंगे, फिर ये आपको इजी हो जाएगा। कोई भी चीज़, मैं भी ये पढ़ रहा था तो मुझे भी कुछ नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ के मुझे भी ये चीज़ आ गया। तो आपको भी इसी तरह से आएगा, आप भी देख रहे हैं, आप भी लर्निंग स्टेज पे हैं, तो आप भी ये चीज़ देखने के बाद एक टाइम आएगा कि आप भी ये सब कुछ, आपके पास सारा नॉलेज आप गेन कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस। आज कल 26 जैन है और रिपब्लिक डे है, आप लोग भी सेलिब्रेट कीजिए, हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। ठीक है, तो आज का क्लास अब यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस बताएंगे, वो चीज़ को फिनिश करने के बाद से मैं फिर कमिंग जो मेरे क्लासेस है उसमें मैं कुछ ग्रामर ऐसे पढ़ा रहा हूँ, और कुछ जो सेंटेंसेस है जो डेली यूज़ में आने वाले सेंटेंस हैं, वो चीज़ को, उसका क्लास भी जो स्पोकन में आपको आज से ही लेकर के चल रहा है। जैसे मैंने कल भी
एक क्लास आपको बताया था, वो आप जाकर के क्लास देख ली लास्ट क्लास में, बहुत बेहतरीन क्लास है वो चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके कुछ स्ट्रक्चर मैंने दिया था और कुछ सेंटेंस है जो डेली यूज़ में आने वाले सेंटेंस है, वो यूज़ में आने वाले सेंटेंस मैंने उसमें बताया था। तो वो डेली यूज़ वाले सेंटेंस भी आप देखें, उसको समझें। और जैसे मैंने कल बताया था कि इट्स टाइम फॉर लंच, इट्स टाइम फॉर टी, इट्स टाइम फॉर लंच, इट्स टाइम फॉर डिनर, ऐसे करके सेंटेंस में खाने का टाइम हो गया, क्या बोलेंगे, इट्स टाइम फॉर लंच, खाने का टाइम हो गया है, ठीक है। तुम कैसे गंदे लग रहे हो, हाउ नेस्टी ऑफ यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस है। आपने ये काम किया नहीं तो आप बताते हैं कि ठीक है मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, आई एम डूइंग इट प्रेजेंटली, ठीक है, आई एम डूइंग इट प्रेजेंटली। तो ये इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस हैं, वो आपको हेल्पफुल होंगे आपके इंग्लिश स्पोकन में, वो हेल्पफुल प्रूफ होंगे। और जितने भी हैं सारे एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है लास्ट क्लास में, आप जाकर के देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अब आगे चैप्टर पास्ट परफेक्ट टेंस से लेकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दें परमिशन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।